जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS के रूप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा ROA के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द तत्सम तद्भव करा दिए हैं। उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करा रही हूँ। अब मैं उससे रिलेटेड कुछ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट करा रही हूँ, जिसमें मैं 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज मैं 5वां मॉक टेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी यूपी ROA की आधिकारिक सूचना आ गई है आयोग द्वारा, जिसका एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को है। उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एग्ज़ाम आता है उसी तरह का मॉक टेस्ट करा रही हूँ। 6 पूरे के पूरे 6 टॉपिक जो है इसमें इंक्लूडेड है। और आप यकीन मानिए, ये सारे मॉक टेस्ट और जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो सारे के सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब कर लेते हैं। ये देखिए, पेपर 2 सामान्य हिंदी का आज हम 5वां मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने ही वाला है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आगत पति का। इसका अर्थ होता है वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो। दूसरा ऑप्शन है प्रोसित पद का, यानी बी वाला ऑप्शन। इसका मतलब होता है जिसका पति परदेश चला गया हो, उसके कारण दुखी होना। नेक्स्ट देखते हैं बंध्या, यानी डी ऑप्शन जो है बंध्या। बंध्या मतलब होता है जिस स्त्री के संतान ना हो। तो जो ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आग मिश्रित पत्रिका, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से की गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वही होगा प्रत्याशित। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना घर का, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका घर नहीं होता उसके लिए क्या बोलते हैं। उसके लिए बोलते हैं अनिकेत, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। अनाथ तो उसको बोलते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिनका घर ही नहीं है उनके लिए बोलते हैं अनिकेत। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वह होगा अक्षम। सी आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है तीर का, तो वो क्या होगा देख लीजिए। वार, सर, अनि, ये क्या है, ये तीनों तीर के पर्यायवाची। बस तार जो है वो तीर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगाधर का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगाधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। महेश, यानी जिसके सर पे गंगा, उन्हें गंगाधर बोलते हैं। शिव जी को, जिन्होंने अपने सर पे गंगा विराजमान की हुई हैं, उनके लिए गंगाधर बोलते हैं। महेश भी उन्हीं का पर्यायवाची है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्मुख का विलोम क्या होगा। तो सम्मुख का विलोम होगा विमुख, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, मतलब सही बताना है विलोम शब्द कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। अनुज का अग्रज, अवनीति स्फूर्ति, आदान का प्रदान होता, पातालनी, आकाश प्रदान, ये तीनों जो है वो गलत हैं। अनुज का होता है अग्रज, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। थोक का विलोम क्या होगा। तो थोक का विलोम होगा फुटकर, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भूषण का विलोम क्या होगा। दूषण, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 11th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, ये बताना है कौन सा जो है वो सही सम्मिलित है। ये है कठोर का कोमल, यानी 11 का जो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। वैराग समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करता, भी नहीं होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म जो है वो गलत है। देख लेते हैं। अमृत का विष, आय का व्यय, अगम का सुगम, ये तीनों सही हैं। आदान का प्रदान होता, आदान का अंत नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो, ये ऑप्शन जो है गलत है। डी ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा आंसर के लिए। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म जो है गलत सम्मिलित है, ये गलत सम्मिलित बताया गया है। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत है। अकीर्ण विगत नहीं होता। आचार्य का
अनाचार होता, सॉरी अतिथि का आतिथेय होता, अनुरक्ति का विरक्ति होता। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है या गलत पूछे जा रहे हैं। आपको यह क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये गलत और सही क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और यहीं पे गलती कर देते हैं। तो देख लेते हैं। उन्मीलन का निमीलन होगा, उपमेय का अनुपमेय होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, उदार का पतन नहीं होता, इसलिए जो है ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म सुमेलित है। अब देखिए इसमें सुमेलित पूछा गया है। अब इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। औचित्य का औचित्य ये सही सुमेलित किया गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत पूछा गया है। तो देखिए खुला का बंद होता है, कुरूप का स्वरूप होता है, कृतक का कृतघ्न होता है, कर्कश का मधुर होगा, कृपा नहीं होगा। तो ये जो है गलत हो जाए, ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, वैसे गलत है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है। तो देखिए इसमें दिया गया है, चारों पढ़िएगा। 4 नंबर का देखिएगा। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। तो शब्दों पर ध्यान नहीं, वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, ये वाला वाक्य जो है वो ठीक हो जाएगा। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, ये जो है गलत हो जाएगा। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए देख लेते हैं। मुझे मज़ा आती है, जो ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, मुझे बहुत आनंद आता है। सी ऑप्शन है, देश के सम्मान की रक्षा करो। 4th ऑप्शन है, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसमें क्या अशुद्ध पूछा गया है। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है, मुझे मज़ा आती है, ये नहीं होगा। मुझे मज़ा आता है ये वाला सेंटेंस होता तो ठीक हो जाता, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गद्य का पद, गमन का आगमन, गुरु शिष्य, त्रस्त ग्रस्त त्रस्त। देख लेते हैं। डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ग्रस्त त्रस्त नहीं होगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो देख लेते हैं। चारों ऑप्शन पढ़िएगा। मुझे सफल होने की आशा नहीं है, वे सब भले लोग हैं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां उड़ पड़ गई, तेरे तो अब जाना चाहिए, अशुद्ध पूछा गया। यानी ये तेरे को अब जाना चाहिए, तेरे को अब जाना चाहिए, यही जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया है। तो देखते हैं। वह पढ़ना मांगता है, ये गलत हो जाएगा। अपना हस्ताक्षर लगा दो, हस्ताक्षर करना होता है, लगा दो नहीं होता। तुम क्या काम करता है, ये भी गलत है, ऐसे हम बात नहीं करते। तुम क्या काम करते हो, ऐसे बात करते हैं। मैं दर्शन करने आया था, ये जो है ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बाकी के लिए एक शब्द बताइए। जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं देशद्रोही। सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रसास्वादन का अर्थ क्या होता है। रसास्वादन का अर्थ होता है किसी रस का उपभोग करना, या यही होता है। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णातीत का अर्थ क्या होता है, छिपा वर्णन, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है। देख लेते हैं। लाठी बड़ा उपयोगी शस्त्र है, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो इसका बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए लाघव, लाघव की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देख लेते हैं कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। सी ऑप्शन दैहिक जो है गलत लिखा गया है। बाकी सृष्टि, आवश्यक और निरीक्षण जो है वो सही लिखा गया है। 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द चुनिए। निर्मूल्य का विलोम शब्द बताना है। तो निर्मूल्य का विलोम शब्द होगा बहुमूल्य। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पृष्ठ में दिए गए शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अविश्वास, अविश्वास के लिए विलोम शब्द क्या होगा, विश्वास, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्याय समानार्थ शब्द के उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वह होगा सौरभ।
बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्याय, इसमें भी पर्यायवाची बताना है। विवाह का पर्यायवाची क्या होगा? तो विवाह का पर्यायवाची होगा परिणय, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 33 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पवित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पावन होगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चुनिए। यानी जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? कानन, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 35 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द में शब्द वर्तनी जो है अशुद्ध है, अशुद्ध बतानी है। बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, यानी बी ऑप्शन इसीलिए अशुद्ध है, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी बताइए, तो शुद्ध वर्तनी बताना है, तो ये होगा डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। अत्यधिक, अत्यधिक ऐसे ही लिखा जाता है। 37 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अतिथि, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तत्सम तद्भव का बताना है, तो ये क्या है? डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। अर्ध का अंधा नहीं होता, अंगरखा का अंगरक्षक होता है, ये सही है। आम्र का आम होता है, छोट का अखरोट होता है। 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा अजात शत्रु। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे बोलते हैं आशु कवि। सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो काक का कौवा होता है, कुश का कोड़ होता है, कोकिल का कोयल होता है, कैवर्त का केवल नहीं होता। डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। कच्छप का कछुआ होता है, कंटक का कांटा होता है, कज्जल का काजल होता है, गंधर्व का गर्दन नहीं होता, गंधर्व का गधा होता है। डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के शब्द के पर्यायवाची के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो पर्यायवाची बताना है स्वच्छ का, तो होगा निर्मल, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 44 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये होगा घी, घृत का घी हो जाता है। ए ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 45 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है प्रहेलिका का फूल नहीं होता, इसलिए सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 46 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। मेडसी का मशहूर नहीं होता, भिक्षा का भीख होता है, मृतिका का मिट्टी होता है, मुख का मुंह होता है। 47 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अपकारी किसका विशेषण है? अपकार का, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वार्ता का बहस नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रृंग का उचित तद्भव शब्द होगा सींग, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सांवला किसका तद्भव है? श्यामल, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। व्याघ्र का व्याकुल नहीं होता, सांप का श्राप होता है, सापत्नी का सौत और सुक का तोता, ये तीनों सही हैं। ये ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए ठीक हो जाएगा। 52 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें विशेष विशेषण बताना है। तो अवशेक का अवशेकित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेष का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन जो है डी ठीक हो जाएगा। नीति का नीति शास्त्र नहीं होता है। 54 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पुरातत्व पुरातात्विक, दूसरा है निंदा निंदनीय, तीसरा प्रतीक्षा का परीक्षा, और चौथा है प्रशंका प्रासंगिक, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
अब 55 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। और इसका जो है सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। विषाद का वैषादिक नहीं होता विशेष विशेषण। 56 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। सागर का सागरिका नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं वो ठीक होंगे। संदेह का संदिग्ध, क्षमा का क्षम, साहस का साहसिक। 57 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गृहस्थ का सही विशेष क्या होगा। ये होगा गृहस्थी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 58 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। प्रतिपादन का प्रतिपादित, ये वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। 59 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। सही सम्मिलित पूछा गया है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। संपादन का संपादकीय होता है विशेष विशेषण। 60 नंबर यानी आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। ये जो है सभी सही है। स्वर्ण का स्वर्णिम होता है, गेरू का गेरुआ होता है, शिक्षा का शिक्षित होता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ज़रूर से ज़रूर किया करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।